यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं पावर सिस्टम से पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सवाल। वाई इज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड एट हायर वोल्टेजेस? इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिट करते हैं हम, वो हायर वोल्टेजेस में ही क्यों की जाती है। यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आपके इंटरव्यू में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक पावर सिस्टम का लेआउट देखते हैं। अब जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि पावर प्लांट से जो जनरेटेड वोल्टेज है वो 11 kV है और फिर वह 11 kV स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को दिया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर उसे स्टेप अप करता है 400 kV में और फिर जो सबस्टेशन में वो जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है वो उस 400 kV को 11 kV में स्टेप डाउन करता है और फिर वह 11 kV हमारे घरों के पास जो आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर देखते होंगे या तो उसे हम डीपी भी कहते हैं, उस डीपी को दिया जाता है और फिर वह डीपी 11 kV को 30 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद ही हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो क्या आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आया कि जो पावर स्टेशन से जनरेटेड 11 kV वोल्टेज था वो डायरेक्टली ट्रांसमिट क्यों नहीं किया गया अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर तक और उसे पहले 400 kV में ही क्यों स्टेप अप किया गया, फिर सबस्टेशन में लाके उसे फिर से स्टेप डाउन किया गया। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब हमें देखने होंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स होते हैं वो बहुत लॉन्गर डिस्टेंस पे फैले हुए होते हैं। अब जो ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है वो इफिशिएंट और इकोनॉमिकल होना चाहिए। इफिशिएंट होने के लिए उनमें लॉसेस कम होने चाहिए और इफिशियंसी जो होती है वो हाई होनी चाहिए। तो देखिए अब आपको फिगर पे एम्पियर्स यानी कि करंट का फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो इसमें से क्लियर हो रहा है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पावर लॉसेस का फॉर्मूला दिख रहा होगा, जैसे कि पावर लॉसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट होते हैं। तो अब जैसे कि करंट रिड्यूस हो जाएगी तो पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अब जैसे कि आपको नीचे इफिशियंसी का फॉर्मूला दिख रहा होगा। इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट को हम आउटपुट प्लस लॉसेस भी लिखते हैं। अब जैसे कि हमने अभी अभी देखा करंट कम करने से लॉसेस कम हो रहे हैं। अब लॉसेस जो है वो इफिशियंसी के इनवर्स है। तो जैसे लॉसेस कम हो जाएंगे तो हमारी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी यानी कि बढ़ जाएंगी। तो आपने देखा होगा कि वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट और लॉसेस और इफिशियंसी पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि ट्रांसमिशन नेटवर्क इकोनॉमिकल होने के लिए हमारी ट्रांसमिशन लाइंस की कॉस्ट कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांसमिशन लाइंस की कॉस्ट तभी कम होगी जब उनमें से बहने वाला करंट जो है वो कम होगा। और अभी अभी हमने देखा कि जैसे कि ये तीनों पॉइंट है, पावर लॉसेस, ट्रांसमिशन कॉस्ट और इफिशियंसी, ये तीनों कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज बढ़ाने की वजह से। तो इसीलिए हम हमारी ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है वो हाई रखते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम अब ब्रीफली देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है रिडक्शन इन पावर ट्रांसमिशन कॉस्ट ड्यू टू हायर वोल्टेज। तो आपको स्क्रीन पे करंट का फॉर्मूला दिख रहा है। करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट रिड्यूस हो जाएगा। करंट के रिड्यूस होने की वजह से कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा। कंडक्टर मीन्स अपनी ट्रांसमिशन लाइन ही होती है और आप सभी को पता होगा कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो 1000 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। अगर उनमें से बहने वाला करंट हाई होगा तो हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा कंडक्टर का वो भी बढ़ जाएगा और उसकी वजह से वेट बढ़ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइंस के लिए इतना हायर करंट फ्लो करना। तो इसी की वजह से हमें करंट रिड्यूस करना होता है। अब जैसे कि करंट रिड्यूस हो जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होने की वजह से कंडक्टर की साइज रिड्यूस हो जाएगी और कंडक्टर की साइज रिड्यूस हो जाएगी तो हमें जो मटेरियल यूज करना पड़ेगा कंडक्टर के लिए वो भी कम हो जाएगा। अब मटेरियल कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क इकोनॉमिकल नेटवर्क कहलाएगा। करके जाइए। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर कुछ कैलकुलेशंस दिख रहे होंगे। तो जब वोल्टेज रेटिंग जो होती है वो 11 kV होती है तो हमारी करंट की वैल्यू जो आती है वो 26.24 किलो एम्पियर्स इतनी बड़ी आती है। और जब वोल्टेज रेटिंग 400 kV तक बढ़ जाती है
तो हमें करंट महज 721 एम्पियर ही मिलता है। तो यही डिफरेंस है वोल्टेज बढ़ाने से हमारी करंट की वैल्यू कैसे कम हो जाती है। तो इस फॉर्मूले से आप तो इस प्रकार वोल्टेज के बढ़ाने से हमारी करंट कितनी कम हो गई और इससे हमें कितना फायदा हो गया ये आपने देखा ही होगा। तो इसीलिए वोल्टेज का हायर होना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हमें ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम करनी हो तो अपना सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिडक्शन इन पावर लॉस। तो आपको स्क्रीन पे नीचे पावर लॉस का फॉर्मूला दिख रहा है जो कि है पावर लॉस इज इक्वल टू I स्क्वायर R। पावर लॉसेज जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के स्क्वायर से। तो यदि करंट रिड्यूस हो जाएगा तो पावर लॉसेज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे और करंट को रिड्यूस करने में वोल्टेज क्या चाहिए, हायर चाहिए। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक कैलकुलेशन को देखते हैं जिससे कि आपको यह बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन से ध्यान से समझिए। अब जैसे कि केस 1 में ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो है वो सिर्फ 1000 वोल्टेज है, तो उस केस 1 में करंट थ्रू द कंडक्टर हमें मिल रहा है 100 एम्पियर का और ड्यू टू द 100 एम्पियर कॉपर लॉसेस वी गेट आर 10 किलोवाट। और जब जैसे कि केस 2 में हमने वोल्टेज जो है वो 1000 से 10000 वोल्टेज तक बढ़ा दिया है और इस केस में हमें करंट थ्रू द कंडक्टर मिल रहा है सिर्फ 10 एम्पियर का और उस केस में कॉपर लॉसेज जो आ रहे हैं वो सिर्फ 0.1 किलोवाट आ रहे हैं। तो आप 10 किलोवाट और 0.1 किलोवाट में जो डिफरेंस देख पा रहे होंगे वो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो देखा आपने किस प्रकार से पावर लॉसेज बहुत रिड्यूस हो गए सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाने से। तो वोल्टेज को बढ़ाना ही पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए बहुत इफिशिएंट फैक्टर बन जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव इन इफिशियंसी ड्यू टू हाई वोल्टेजेस। तो आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफिशियंसी जो है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है और इनपुट को हम आउटपुट प्लस लॉसेस ऐसे ही लिखते हैं। अब जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में वही देखा कि हमने लॉसेस किस तरह कम किए वोल्टेज के बढ़ाने से। अब जैसे कि आपको फॉर्मूला से ये समझ रहा होगा कि लॉसेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफिशियंसी के। अब लॉसेस कम हो जाएंगे तो इफिशियंसी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसी प्रकार वोल्टेज बढ़ाने से हमारी इफिशियंसी इम्प्रूव होती है, लॉसेस कम होते हैं और जो भी वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होता है वो भी कम हो जाता है और कॉस्ट जो होती है ट्रांसमिशन लाइन की वो भी कम हो जाती है। तो इन शॉर्ट ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट हाई वोल्टेजेस कैन हेल्प अचीविंग लेजर पावर लॉस, लेजर वोल्टेज ड्रॉप्स एंड एट द सेम टाइम इम्प्रूव सिस्टम इफिशियंसी। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।